आपके गले में एक लंप है। आपको पता है कि आपको अपने बॉस से सैलरी के बारे में बात करनी है। आपको पता है कि आपके पार्टनर की एक आदत आपको अंदर से खा रही है। आपको पता है कि आपके दोस्त आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप मुंह खोलने की कोशिश करते हो, आपका दिमाग फ्रीज हो जाता है। आप मुस्कुरा देते हो, ठीक है बोल देते हो और वहाँ से भाग जाते हो। घर आकर आप खुद को कोसते हो, मैं कितना डरपोक हूँ, मैं क्यों नहीं बोला। बट हियर इज़ द ट्रूथ, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस अवॉइड करना कोई पर्सनैलिटी डिफेक्ट नहीं है। इट इज़ अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी गॉन रॉन्ग। आज इस मैसिव मास्टर क्लास में हम उस खामोशी का पोस्टमार्टम करेंगे। आज बात करेंगे द ओस्ट्रेसिज्म फियर, द फीडबैक लूप ऑफ एंजाइटी, द इल्यूजन ऑफ एग्रीमेंट। आज हम सीखेंगे कि कैसे वो बातें जो आप नहीं बोलते वो एक्चुअली आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं। दिस इज़ द साइंस वाई यू स्टे साइलेंट। हमारे पूर्वजों के लिए कॉन्फ्लिक्ट का मतलब सिर्फ बहस नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब था ट्राइब से निकाल दिया जाना। आपका दिमाग 50,000 साल पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। उस ज़माने में अगर आपने किसी एल्डर या हंटर से पंगा लिया और उन्होंने आपको ग्रुप से निकाल दिया तो जंगल में आपकी मौत निश्चित थी। सर्वाइवल का एक ही रूल था, डोंट रॉक द बोट। जब आप आज किसी से डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन करने की सोचते हो तो आपका लिम्बिक सिस्टम उसे सोशल सुसाइड समझता है। उसे लगता है कि अगर आपने अपनी बात रखी तो सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्शन का मतलब है एक्साइल। इसीलिए आपका दिमाग आपको फिजिकल सिम्टम्स देता है, स्वीटी पाम्स, शेकी वॉइस और नोशिया। ये आपका बॉडी आपको वॉर्न कर रहा है कि चुप रहो वरना मारे जाओगे। डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस अवॉइड करना एक बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है टू इंश्योर यू स्टे पार्ट ऑफ द पैक। साइंस की भाषा में बात करें तो ये एक इंटरनल वॉर है। जब आप डिफ़िकल्ट टॉपिक सोचते हैं तो आपका एमिगडाला तुरंत एक्टिवेट होता है। वो कोर्टिसोल और एड्रेनलिन की बाढ़ भेज देता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। लॉजिकल सोचने के लिए आपको अपना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स चाहिए, लेकिन जब स्ट्रेस हार्मोन्स हाई होते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफलाइन चला जाता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव टनलिंग। आपको दिमाग सिर्फ दो ही ऑप्शन देता है, फाइट या फ्लाइट। क्योंकि हम सोशलाइज्ड ह्यूमन हैं, हम फ्लाइट चुनते हैं। हम पीस मेंटेन करने के लिए अपना ट्रुथ सेक्रीफाइस कर देते हैं। योर ब्रेन इज़ लिटरली रॉबिंग यू। हम डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम पीस चूज़ कर रहे हैं, पर साइकोलॉजी में इसे सूडो हार्मनी कहते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते तो वो ख़त्म नहीं होती, वो इंटरनलाइज हो जाती है, वो रिसेंटमेंट बन जाती है। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं उनका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल उन लोगों से ज़्यादा होते हैं जो लड़ाई कर लेते हैं। अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन इज़ लाइक टेकिंग अ लोन विद हाई इंटरेस्ट। आज आपको शांति मिली, पर कल आपको उससे डबल तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। आप आज को बचाने के लिए कल को बेच रहे हो। इट्स अ बैड फाइनेंशियल डील फॉर योर मेंटल हेल्थ। हमारा दिमाग एक वर्स्ट केस सिनेरियो जनरेटर है। साइकोलॉजी में इसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। जब हम डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस के बारे में सोचते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते कि शायद वो मेरी बात समझ जाएंगे। हम हमेशा ये सोचते हैं वो गुस्सा हो जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। इसका रीज़न है नेगेटिविटी बायस। हमारे दिमाग को खतरा 5 गुना ज़्यादा बड़ा दिखता है रिवॉर्ड के कंपैरिजन में। हम कन्वर्सेशन के पोटेंशियल बेनिफिट्स को डिस्काउंट कर देते हैं और पोटेंशियल रिस्क्स को मैग्नीफाई कर देते हैं। वी आर फाइटिंग गोस्ट ओवर आउटकम्स दैट हैव नॉट इवन हैपेंड येट। बहुत से लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी द नाइस पर्सन पर बेस्ड होती है। आपको लगता है कि अगर आपने नो बोला या कंप्लेंट की तो आप बुरे बन जाओगे। इसे कहते हैं एग्रीएबलनेस ट्रैप। अगर आप हाई और एग्रीएबलनेस हैं तो आप दूसरों की खुशी को अपनी ज़रूरत के ऊपर रखते हैं। पर सच ये है कि नाइसनेस बिना ऑनेस्टी के सिर्फ मैनिपुलेशन है। आप डर रहे हो कि सामने वाले को बुरा लगेगा, पर एक्चुअली आप अपना डर फेस नहीं करना चाहते। यू आर प्रोटेक्टिंग योर इमेज, नॉट योर रिलेशनशिप। डीप डाउन यू आर अफ्रेड ऑफ द गिल्ट दैट कम्स विद स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि आखिर इस साइलेंस को कैसे तोड़ा जाए। क्या मोटिवेशन इसका हेल्प करेगी? नहीं, मोटिवेशन से नहीं, टेक्निक से। टेक्निक के यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स मैं बताऊँगा। पहला पॉइंट है द 24 आवर कूलिंग पीरियड। गुस्से में बात कभी मत करो, पर 24 घंटे से ज़्यादा डिले भी मत करो। सेकंड पॉइंट इज़
द सॉफ्ट स्टार्टअप। बहस शुरू करने से पहले इंटेंशन सेट करो, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा रिश्ता बेहतर हो सके। थर्ड पॉइंट इज फैक्ट्स ओवर फीलिंग्स। तुमने ये किया, इसकी जगह जब ये होता है तो मुझे ऐसा फील होता है, इससे सामने वाला डिफेंड नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस ऑन लो स्टेक्स। पहले वेटर से गलत ऑर्डर पर बात करना सीखो, फिर बॉस से सैलरी पर। डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस आर द प्राइस ऑफ एंट्री फॉर अ ग्रेट लाइफ। अगर आप वो नहीं बोल सकते जो ज़रूरी है तो आप कभी वो नहीं बन सकते जो आपको बनना है। दोस्तों, वो कमरा जहां आपने अपनी सारी अनसेड बातें छुपा रखी हैं वो बहुत भारी हो चुका है, उसे खाली कीजिए। डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन से रिश्ते टूटते नहीं हैं, सिर्फ गलत रिश्ते टूटते हैं। सही रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में लिखिए माई वॉइस मैटर्स। शेयर करिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो हमेशा ठीक है बोलकर चुप हो जाते हैं। सब्सक्राइब फॉर द मोर साइकोलॉजिकल डीप डाइव्स। मैं मिलूंगा आपसे अगले मास्टर क्लास में। स्पीक योर ट्रूथ इवन इफ योर वॉइस शेक्स। थैंक यू।